सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी क्षितिज के पाठ 1 से दो बेलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इन्होंने संपूर्ण ग्रामीण समाज के प्रतिनिधि के रूप में जूरी तथा पशुओं के प्रतिनिधि के रूप में हीरा और मोती की जीवन वृत्तियों के प्रत्येक पहलू का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि पशुओं में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। वह सीधा एवं सहनशील होता है। गधे से कुछ कम सीधा बैल होता है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता है और कभी कभी अड़ भी जाता है। वह कई प्रकार से असंतोष प्रकट करता है, अतः गधा ही सबसे अधिक बेवकूफ है। जूरी काची के पास दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। दोनों में भाईचारा था। दोनों किसी गुप्त शक्ति के कारण एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों हल और बैलगाड़ी में जोते जाने पर यह प्रयास करते कि अधिक से अधिक बोझा मेरी गर्दन पर रहे, ताकि मेरे मित्र को कम भार उठाना पड़े। शाम को दोनों एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लेते थे। नांद में अर्थात चारा डालने का स्थान में भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। इस प्रकार दोनों में सच्ची मित्रता थी। संयोग की बात, जूरी ने एक बार अपने बैलों की जोड़ी अर्थात हीरा मोती को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या पता कि वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सोचा, मालिक ने हमें बेच दिया। हीरा और मोती को अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा, ये तो पता नहीं, पर जूरी के साले गया को उन बैलों को घर तक ले जाने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि गया जब पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। वह पगहा पकड़कर आगे से खींचता तो वे पीछे से जोर लगाते। जैसे तैसे गया उन्हें लेकर घर पहुंचा। दोनों ने शाम को चारा नहीं खाया। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और रात को पगहा तोड़कर घर की तरफ भाग चले। जूरी ने सुबह देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जूरी ने दोनों बैलों को गले लगा लिया। गांव के लड़कों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। किसी ने रोटी लाकर दी तो किसी ने गुड़, चोकर और भूसी लाकर उन्हें खिलाई। इस तरह बच्चे आपस में बैलों की प्रशंसा करने लगे, पर जूरी की पत्नी बैलों को देखकर क्रोधित हो उठी और कहने लगी कि एक दिन वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। इस पर जूरी ने कहा, चारा पानी न दिया होगा, इसलिए भाग आए हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर काम भी लेते हैं। स्त्री ने चिढ़कर मजदूर को कड़ी चेतावनी दी कि बैलों को खली भूसा न दे। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो उन्हें चारा अच्छा न लगा। जूरी ने मजदूर से थोड़ी सी खली डालने को कहा, किंतु उसने मालकिन के डर से ऐसा करने से मना कर दिया। बच्चों, आज यहीं तक। आगे का वृत्तांत हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।